हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, एक थीम ऐसा है, जैसे थीम वाइज इन्वेस्टमेंट होती है ना, सेक्टर वाइज, वहां पर एक थीम ऐसा है जिसने पिछले कुछ सालों से लगातार पैसे दिए। लेकिन क्या है, जहां पर लगातार पैसे बनते हैं, इंसान का फोकस वहां जाने की जगह फ्यूचर क्या हो रहा है इस पे बहुत ज्यादा जाता है, और उसके कारण जो चीज करंट में पैसा दे रही है वो चीजें मिस हो जाती हैं। बिल्कुल, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? और वहां पर जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ये अभी आगे तो पैसा और देने वाला है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो नए लोग हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, और रात के 8:30 बजे का फैमिली शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड और मार्केट की समझ, जिसको समझकर, सीखकर, कमाकर आप मजा ले सकते हैं, जो कि एवरीडे पैसा बनता है। जहां पे ट्विटर और टेलीग्राम से अगर जुड़ जाएंगे तो स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। देखिए, एग्रीकल्चर क्या है, इंडियन इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर में काउंट आता है और लोग इसी को इग्नोर करते हैं। अगर हम कहें कि इंडियन जो जीडीपी है वहां पर ये 14% में काउंट आता है, ये इंडियन इकोनॉमी का एक पिलर है, तो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अगर गिर गया तो भैया बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। साथ में यूनियन बजट 2020-21 की बात करें तो गवर्नमेंट का साफ कहना है कि फार्मर्स उनके टॉप एजेंडा पे हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे जब जब बजट में चीजें आई हैं, तब तब एग्री थीम स्टॉक्स ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए। यहां पर 58% जो पॉपुलेशन है उनका प्राइमरी सोर्स जीने का सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है। 58%। 3 जून 2020 को हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कुछ स्टॉक्स को कवर किए थे, और आज मोटा मोटी 1 साल के बाद अगर आप देखोगे तो उन स्टॉक्स के रिजल्ट देख के आप शॉक हो जाओगे कि इतना बेहतरीन रिटर्न। उस समय भी इस वीडियो को लोगों ने कम देखा था क्योंकि एग्री थीम उन्हें कम समझ में आता है। लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छा है, बट वो आगे, ये हाथों हाथ है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं, या किसी ने जो 3 जून 2020 को वीडियो बनाई थी उससे पैसे कमाए हो? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब कौन कौन से स्टॉक हैं? तो 5+1 यानी 5 स्टॉक के साथ एक जैकपॉट फ्री। तो पहला स्टॉक है एस्कॉर्ट। आपको पता है, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। मोटा मोटा स्वीट स्वीट बात करेंगे कि इनका नेट इनकम पे अगर आप फोकस करो तो डबल हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। अगर एफआईआई की पोजीशन की बात करें तो इंक्रीज हो रहा है। वहां पर एस्कॉर्ट पहले भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, आगे भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन एक चीज प्यारी सी आती है, जो मैंने 3 जून 2020 जब लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी तब भी मैंने कहा था, और आज फिर एक चीज कहूंगा कि जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी लेते हैं तो हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती है, ऊपर नीचे करते हुए ऊपर जाती है, और वहां पर हमारा विजन होना चाहिए नेक्स्ट 5 इयर्स का। तो इससे क्या होता है, हम संतुष्टि के साथ अपने पोजीशन को होल्ड कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं झूठ मूठ वाले इन्वेस्टर, जो पता नहीं क्या सोच के या किसको देख कर लेते हैं, और उसके बाद से हर दिन आज ऊपर गया, कल नीचे आया, आज ऊपर गया, नीचे आया, परेशान हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऊपर नीचे तो जाएगा ही, आपको सिर्फ फोकस करना है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या कंपनी जो कमिटमेंट के अनुसार चल रही है, जो कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं, बस वो सही है या नहीं। बाकी तो देखिए, वैल्यूएशन अगर महंगी हो जाती है तो उसको सस्ते करने के लिए बहाने मिलते हैं, और वो बहाने अच्छे होते हैं, बुरे नहीं। ठीक है, तो आई होप इन चीजों को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी नए लोग मार्केट में आ रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट की करेक्ट वैल्यू को समझ सके। नेक्स्ट स्टॉक हम बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगेन ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी। नेट इनकम जो है इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल 2021 में। एफआईआई अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, और ट्रैक्टर में ये दो, जो स्कॉट और मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा बोला, बहुत अच्छा मार्केट रखते हैं, और वहां पर
आने वाले सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि जब आप एग्री थीम की बात करोगे तो आपके हाथ में ट्रैक्टर होना चाहिए, फर्टिलाइजर होना चाहिए, एग्रोकेमिकल्स होना चाहिए और सीड्स होना चाहिए। करेक्ट है ना? तो इसी क्रम में थर्ड कंपनी है धानुका एग्रीटेक, फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल की कंपनी है। नेट इनकम इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर्स। अच्छी चीज जो मुझे सबसे अलग लगी वो ये थी कि प्रमोटर ने शेयर को प्लेस किया था और उसके बाद उसको छुड़ा भी लिया। अब ये कितनी प्यारी चीज होती है कि प्रमोटर प्लेस करने के बाद अगर शेयर को छुड़ाता है, इसका मतलब उसके विजन को भी पता चलता है, उसके काम पर भी विश्वास होता है कि नहीं मैनेजमेंट सही तरीके से कर रही है, वो फोकस्ड वे में कर रही है। उसने जिस चीज के लिए शेयर प्लेस किया था, मतलब पैसे की जरूरत होती है ना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे लिए, पैसे के लिए शेयर प्लेस किया, फिर इनकम किया, शेयर को छुड़ा लिया। मोटा मोटा एकदम मैं मैंगो पीपल के अंदाज में रख रहा हूं, उसके और भी कई सारे रीजन होते हैं, बट एक मोटा मोटा समझाने के अंदाज में कर रहा हूं। तो वो चीज मुझे एक धानुका एग्रीटेक में अच्छी लगी। उसके बाद फोर्थ शेयर है बायर, फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल्स का शेयर है। नेट इनकम लगातार बढ़ रहा है, एफआईआई अपनी पोजीशन को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो अब यहां पे एक चीज और आपके दिमाग में आ सकती है, सर कई शेयर बहुत महंगे हैं। करेक्ट है। तो अगेन हमने आपको एक थीम दिया है, जहां पे मार्केट में कहीं भी करेक्शन मिलता है तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपना प्लान कर सकते हैं, आपके पास अच्छे शेयर तो रहेंगे। नेक्स्ट शेयर है कावेरी सीड्स। यस, सीड्स लग गया यानी सीड्स का है। नेट इनकम इंक्रीज हो रहा है, एफआईआई पोजीशन बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा शेयर है कावेरी सीड्स, बहुत अच्छा शेयर है। तो ये थे 5 शेयर। अब बचा बोनस। बोनस लेने से पहले थोड़ा सा लाइक का बटन दबा दीजिए तो हमें भी प्यार आ जाए कि इतने सारे लोग देख रहे हैं और लाइक का बटन भी दबा दिया। चलिए, क्या गेस कर सकते हैं छठा शेयर यानी बोनस शेयर कौन सा हो सकता है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और आप लोगों को ये शेयर मैंने बहुत ही मतलब मुफ्त में के रेट में अगर कह दूं दिलाया था तो कोई गलत नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि शेयर में गिरावट आई थी। 400 के रेट में आप लोगों को एंट्री कराई, 800 हो गया। यस, बिल्कुल सही जवाब। यूपीएल फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल का शेयर है, नेट इनकम लगातार बढ़ रहा है, एफआईआई पोजीशन बढ़ा रहे हैं। अब बिग लर्निंग देखिए यूपीएल से। अभी 2 मिनट पहले मैंने एक बात कही थी कि मार्केट में गिरावट आती है तो अच्छे शेयर अगर आपके पास पता रहेंगे तो आप अच्छे शेयर को पकड़ सकोगे, और उसका एक बेहतरीन एग्जांपल यूपीएल है। और यूपीएल सिर्फ एग्रीकल्चर थीम के हिसाब से नहीं, अगर यूपीएल जो आपको एक बेहतरीन एग्जांपल मिला जहां पे गिरावट आई, गिरावट के बाद 400 में जो हमने दिलाया, तो यानी कोई भी सेक्टर हो, अगर अच्छे शेयर कभी ना कभी किसी न किसी सेक्टर में किसी भी कारण से सस्ते मिलते हैं, बस हमें उस पे नजर रखनी है। जैसे अर्जुन निशाने पे नजर रखते हैं, बिल्कुल हमें उसी तरीके से अपना निशाना है अच्छे स्टॉक कौन से मिल रहे हैं सस्ते, और वो तीर अगर सही ढंग से चल जाए ना तो काम होता है अच्छा। लेकिन बस प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई स्टॉक गिरता है तो लोग ले नहीं पाते हैं, और जब भागता है तो ऊपर में लेते हैं, फिर थोड़ा सा गिरने लगता है तो परेशान होकर काट देते हैं। इसी समझ को सही करने की कोशिश के लिए मैं स्टॉक के नाम के साथ साथ ये बीच में एक्सप्लेनेशन भी देता हूं, जिससे आप समझ सकें, क्योंकि आप नए मार्केट में आए हैं और ये विजन के साथ काम करेंगे तो आप टिक के अच्छे से पैसे कमा सकेंगे। और मेरी कोशिश अच्छी लग रही हो, मेरा कहने का बताने का तरीका अच्छा लगता हो, तो जरूर हमें बताइएगा, जिससे हम भी मोटिवेट होते हैं आपके रिप्लाई से कि हाँ हम आपके दिल दिमाग तक पहुंच पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।